मेरा नाम चेस है। कुछ समय पहले मेरी सोल एक घटिया वेब नॉवल के अंदर ट्रांसफर हो गई। उसका नाम था द कैंपस क्वींस बॉडीगार्ड किंग और मैं इस कहानी का सबसे बड़ा लूजर विलेन बन गया। ओरिजिनल चेस एच सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, हर चीज में टैलेंटेड था, लेकिन पूरी जिंदगी हेरोइन का लॉयल सिम बना रहा। मेल लीड के हाथों बेइज्जत होने के बाद चैप्टर 50 से पहले ही उसकी कहानी खत्म हो गई। आखिर में मेल लीड और हेरोइन खुशी खुशी साथ रहने लगे। ये कैसी कचरा बुक है। मैं पहले से इतना अमीर हूं, फिर भी सिम बनकर अपनी ही बर्बादी कर बैठा। ऑथर, क्या तुम अपनी पिछली जिंदगी में भी सिम थे? अच्छी बात यह रही कि तभी सिस्टम आखिरकार एक्टिवेट हो गया। डिंग कॉन्ग्रेशंस प्लेयर, आपने सुप्रीम विलेन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। लगता है मुझे बस विलेन चॉइसेस पूरे करने हैं और रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। किसने कहा विलेन हमेशा हारता है? पूरी स्टोरी पलट दूंगा और खुद किंग बनूंगा। उधर शिलोन यूनिवर्सिटी के आर्काइव रूम के अंदर एक लड़की चुपके से बाहर निकल रही थी। किसी ने मुझे देखा नहीं। इस एग्जाम पेपर की मदद से मैं कल फिर जॉइंट एग्जाम में टॉप करूंगी। बेला पहले से ही सोच रही थी कि पूरा कैंपस उसका नाम लेकर चीयर करेगा। मैं जोर से हंस पड़ा। बेला घबरा गई। कौन है वहां? तो ये है हमारी कैंपस क्वीन। हर साल इसके टॉप ग्रेड्स असल में चीटिंग की वजह से आते थे। बेला वहीं जम गई। चेस, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस कुछ फाइल्स लेने आई थी। मैं उसके और करीब चला गया। तुम्हें लगता है मैं ये बात मान लूंगा? मैंने उसकी तरफ नीचे देखते हुए कहा, या फिर प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को बुला लेता हूँ, देखते हैं वो तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं। चेस, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। बेला डर से मुझे घूर रही थी। तुम्हें सच में नहीं पता मुझे क्या चाहिए? बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हो। नॉवेल में बेला एक टॉप टियर मैनिपुलेटिव स्वीट हार्ट थी। उसने ओरिजिनल चेस को न किसी रहम के बार बार इस्तेमाल किया था। डिंग, बेला ने एग्जाम मटेरियल्स चुरा लिए हैं। विलेन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन 1, ऐसा दिखाओ जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। बेला, अफेक्शन पॉइंट्स +1। ऑप्शन 2, जोर से चिल्लाकर सबको बुलाओ। ऑप्शन 3, बेला को किस करो, रिवॉर्ड 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैंने बिना झिझक ऑप्शन 3 चुन लिया। बेला ने तुरंत मासूम बनने की कोशिश की। चेस, मुझसे गलती हो गई, प्लीज, मैंने ठंडे स्वर में कहा। गलती की है तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब बेला की आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। बेला, तुम नहीं चाहोगी कि सबको पता चले कि तुमने एग्जाम पेपर चुराया है? उसके कुछ समझने से पहले ही मैं झुककर उसे किस कर चुका था। बेला गुस्से से लाल हो गई। चेस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी और तुमने उसे सच मान लिया। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? कौन साबित करेगा कि मैंने ये पेपर चुराया है? अगर बात बढ़ी तो मैं उल्टा तुम पर ही इल्जाम लगा दूंगी। टीचर्स किसकी बात मानेंगे? मेरी, जो टॉप स्टूडेंट हूं, या तुम्हारी, जो क्लास का सबसे निकम्मा स्टूडेंट है? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं मुस्कुराया। बेला, तुम सच में बहुत भोली हो। मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चला दी। उसकी अपनी आवाज गूंज उठी। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? कौन साबित करेगा कि मैंने ये पेपर चुराया है? अगर बात बढ़ी तो मैं उल्टा तुम पर ही इल्जाम लगा दूंगी। बेला के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे अपना फोन दो, अभी के अभी वो रिकॉर्डिंग डिलीट करो। वो घबराकर मेरे पीछे घूमने लगी। वापस दो। चेस, क्या तुम मिया को पसंद नहीं करते? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी मिया से बात बनवा दूंगी। मैं हंसते हुए उसके और करीब गया। मिया से ज्यादा इस वक्त मेरी दिलचस्पी तुम में है। बेला ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सपने देखना बंद कर डूबेंगे। अगर तुमने वो रिकॉर्डिंग बाहर निकाली तो मैं कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरी बदनामी होगी, लेकिन पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दोबारा रिकॉर्ड बटन दबा दिया। मैं कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरी बदनामी होगी, लेकिन पूरी दुनिया तुमसे नफरत करेगी। ये देखकर बेला तुरंत अपना रवैया बदल गई। ये चीट है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल रही। ठीक है, जो करना है करो। वैसे भी जब ये रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी तो सिर्फ मेरी नहीं, हमारी कैंपस क्वीन की भी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम चीटिंग करके टॉप करती रही हो। पूरे एच सिटी में तुम्हारा नाम फैल जाएगा। चेस, रुक जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैंने फिर से उसकी थोड़ी ऊपर उठाई। चेस, थोड़ा सिर नीचे करो। मैं ऐसे पहुंच नहीं पा रही। हाँ, बस ऐसे ही। अब मुझे छोड़ दो। काटना मत, बेवकूफ। इतनी देर तक किस क्यों किया? मेरे होंठ तो सूज गए हैं। मैंने अपने होंठ के कोने को छूते हुए कहा, सॉरी। तुम बहुत स्वीट लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने चॉइस पूरी कर ली है। आपको 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। मैं उन पॉइंट्स को देखने लगा। मुझे याद आया कि नॉवेल में राइडर ने 10 साल से भी ज्यादा समय पहाड़ों में ट्रेनिंग की थी। उसकी कॉम्बैट पावर बेहद खतरनाक थी। उसके मास्टर ने उसे कैंपस क्वीन की रक्षा करने के लिए भेजा था। सीधे मुकाबले में मेरे जीतने का कोई चांस नहीं था। पहले मुझे अपनी सेल्फ डिफेंस मजबूत करनी होगी। मैंने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए। अगले ही पल नीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। अब मेरी ताकत एक प्रोफेशनल बॉक्सर के बराबर हो चुकी थी। उधर बेला फिर बोल उठी, हम किस भी कर चुके, अब सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दो। मैंने फोन निकाला और उसके सामने ही सब डिलीट कर दिया। देख लो, सब खत्म। बेला ने राहत की सांस ली। चेस, तुम बहुत घटिया इंसान हो। इस जन्म में तुम कभी मिया का दिल नहीं जीत पाओगे। मैं मन ही मन मुस्कुराया। ऐसी भोली लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। डिलीट हुई फाइल्स हमेशा रिकवर की जा सकती हैं। बेला, मैं इन्हें तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और मुझे लेने फैमिली कार आ गई। सर, कृपया अंदर बैठिए। चेस,
रुको, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मिया थी, इस कहानी की हीरोइन। HCT फैमिली की छोटी प्रिंसेस। ओरिजिनल चेस बचपन से उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था और पूरी जिंदगी उसके पीछे पागल रहा। लेकिन मिया ने उसे कभी एक अच्छी नज़र से भी नहीं देखा। वो हमेशा कहती थी कि उसे लड़कों से नफरत है, लेकिन मेल लीड को देखते ही उसी से प्यार कर बैठी। मिया कितनी फेक है। मिया बोली, चेस घर पर कुछ काम आ गया है। बटलर मुझे लेने नहीं आ पाएगा। अभी मुझे घर छोड़कर चलो। मैंने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। डिंग, मिया से एक रिक्वेस्ट मिली है। विलेन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन 1, तुरंत हाँ बोल दो, फिर से सिम्प बनो और उसे घर छोड़ कर आओ। रिवॉर्ड्स, मिया अफेक्शन पॉइंट्स +1। ऑप्शन 2, मिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाओ, स्पेशल इवेंट ट्रिगर होगा। 1 पेयर ऑफ सिल्वर ब्रेसलेट। 3, बिना एक पल रुके साफ मना कर दो और वहां से चले जाओ। रिवॉर्ड, मिक्स्ड कॉम्बैट टेक्निक मास्टरी में हल्का सा ठंडा हांसा। सच कहूं तो ऑप्शन 2 काफी लुभाने वाला था, लेकिन मैं ऑप्शन 3 चुन रहा हूं। मिया गुस्से में बोली, चेस मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूं, अभी ये डोर खोलो। मैं मुस्कुराया जरूर, मैंने कर का डोर खोल दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। देखो, चेस फिर से मिया की खुशामद कर रहा है। क्या इसमें भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? मिया तो इसकी तरफ देखती तक नहीं। सिम्प का आखिर में यही हाल होता है। लेकिन अगले ही पल मैं खुद कर में बैठ गया और दौर बंद कर लिया। मिया हैरान रह गई। मैंने विंडो नीचे की। ओह सॉरी, मेरी गलती। मिया गुस्से से बोली, चेस ये क्या कर रहे हो? अभी दौर खोलो। मैंने आराम से जवाब दिया, मेरी बैक सीट थोड़ी छोटी है, दूसरे इंसान के लिए जगह ही नहीं है। ड्राइव चलो। आगे बढ़ गई। मिया का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसने सच में मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगा। चेस में आखिर रीढ़ की हड्डी आ ही गई। तभी एक लड़का आगे आया। मिया गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मेरी BMW की बैक सीट बहुत बड़ी है, 2 लोगों के लिए काफी जगह है। मिया और भी ज्यादा नाराज हो गई। तुम मेरे लायक बात करने के भी काबिल नहीं हो, दफा हो जाओ। तभी बेला वहां आ गई। मिया क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो? किसने परेशान किया? मिया झल्लाकर बोली, और कौन? वो बेवकूफ चेस, उसने मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? बेला एक पल के लिए चौंक गई। रुको, क्या उसने तुम्हें भी काटा? मिया ने भौहें सिकोड़ लिंग काटा। तुम क्या बोल रही हो? बेला, तुम्हारे होंठ इतने लाल क्यों हैं? बेला का चेहरा और लाल हो गया। बेला क्या हुआ, सब ठीक है ना? बेला ने जल्दी से बात संभाली। कैफेटेरिया का स्पाइसी हॉट पॉट बहुत ज्यादा तीखा था, बस उसी से मेरे होंठ थोड़े सूज गए। गुस्सा छोड़ दो, चेस पूरा का पूरा जर्क है, उसे इग्नोर करते हैं। मिया ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। उधर मेंशन में कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने चॉइस पूरी कर ली है। आपको मिक्स कॉम्बैट टेक्निक मास्टरी मिल गई है। अचानक अनगिनत फाइटिंग स्किल्स मेरे दिमाग में भर गईं। ये तो कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक साथ 10 लोगों से लड़ सकता हूं। नहीं, 10 नहीं, 100 लोगों से। मौजूदा ताकत से भले ही मैं मेल लीड को न हरा पाऊं, लेकिन अब वो भी मुझे एक ही वार में खत्म नहीं कर पाएगा। मैं डिनर के लिए लिविंग रूम में पहुंचा। मिस्टर जंग ने पूछा, बेटा अभी मिस्ट्री का फोन आया था, सुना है तुम्हारा मिया से झगड़ा हो गया। मैंने शांत होकर कहा, नहीं डैड, बस अब मुझे समझ आ गया है, अगर वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं उसके पीछे क्यों भागूं? आपका बेटा इतना भी मजबूर नहीं है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही न हो। मिस्टर जैंग मुस्कुराए, शाबाश। मैं भी उसी फैमिली की लड़की से काफी समय से परेशान था। मेरे बेटे को बस घुमाती रहती है, खुद को बड़ी एलिगेंट यंग लेडी समझती है। असल में वो बस एक हाई क्लास मैनिपुलेटर है। चलो अब बातें बहुत हो गई, खाना खाते हैं। बच्चों की बातें बच्चे खुद संभाल लेंगे। उधर थीमलाइन के हिसाब से मेल लीड राइडर अब जल्द ही मिया के पास पहुंचने वाला था। ये मेंशन में मिया गुस्से से चिल्ला रही थी, चेस तुम बहुत बड़े जर्क हो, मेरी इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी उसके पिता मिस्टर यो को फोन आया। मिया ने तुरंत मुस्कुरा कसकर फोन उठाया। हाय डैड, मिस्टर ये बोले, मिया इस समय हमारी फैमिली के बहुत सारे बिजनेस राइवल्स हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखा है, वो कल से तुम्हारे साथ रहेगा। मिया एकदम चौंक गई। क्या पर्सनल बॉडीगार्ड? डैड अब आपने क्या शुरू कर दिया? ये बॉडीगार्ड लड़का है? मिस्टर ये बोले, लड़का, उसे हायर करने के लिए मैंने बहुत बड़ी रकम दी है। उसकी स्किल्स कमाल की हैं। मिया जोर से चिल्लाई, क्या लड़का? नहीं, बिल्कुल नहीं दाद, आपको पता है मुझे लड़कों से नफरत है। मिस्टर ने सख्ती से कहा, मिया जिद करने का समय नहीं है, इस बार मेरी बात मानो। मिया ने गुस्से में फोन काट दिया। उधर मिस्टर ने राइडर से कहा, मेरी बेटी पर्सनल प्रोटेक्शन लेने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा एडमिशन उसकी यूनिवर्सिटी में करवा रहा हूं, वहीं रहकर उसकी रक्षा करना। राइडर ने सम्मान से सिर झुकाया। मिस्टर ये चिंता मत कीजिए, मिसी की रक्षा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने 10 साल पहाड़ों में ट्रेनिंग की है, जितने लोगों को मैंने खत्म किया है। आपने शायद उतने कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन नहीं किए होंगे। मिसिए की सुरक्षा करना मेरे लिए बिल्कुल आसान होगा। लेकिन अंदर ही अंदर राइडर कुछ और ही सोच रहा था। मिया बेहद खूब खूबसूरत थी, उसकी फैमिली भी बेहद अमीर थी। अगर दोनों के बीच कुछ हो गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। अगले दिन स्कूल की बेल बजी। टीचर एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को लेकर क्लास में आए। एवरीवन, ये हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, इनका नाम राइडर है, अपनी सीट चुन लो। राइडर ने पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई। मिल गई, मैं मन ही मन बोला, बहुत बढ़िया। मेल लीड ने आते ही मुझे टारगेट बना लिया। राइडर मेरे सामने आकर बोला, उठो, मुझे ये सीट चाहिए।
पूरी क्लास में हलचल मच गई। वाह, नए लड़के में तो हिम्मत है, सीधे चेस की सीट मांग रहा है। अब मजा आएगा। लगता है चेस इसकी हालत खराब कर देगा। मैंने बिल्कुल शांत नजर से राइडर को देखा। डिंग प्लूज को राइडर ने चैलेंज किया है। विलेन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन 1, आई विल बी बैक बोलकर चुपचाप सीट छोड़ दो। रिवॉर्ड, ग्रीन हैट, 2 जोर से डेस्क पर हाथ मारो। सबके सामने गुस्से में राइडर पर हमला करो और बुरी तरह पिट जाओ। रिवॉर्ड, मिया अफेक्शन पॉइंट्स +5। ऑप्शन 3, तेज तानों और सार्कज्म से राइडर को भड़का दो। रिवॉर्ड, फुल एकेडमिक नॉलेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट। क्या इसमें सोचने वाली कोई बात है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 3 फ्री में हर सब्जेक्ट का टॉप नॉलेज भी मिलेगा और इस शो ऑफ का दिमाग भी खराब होगा। मैं राइडर की तरफ देखकर मुस्कुराया। जिस तरह तुम बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये सीट तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी हो, या फिर तुम्हें मेरी सीट की स्मेल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। कहीं कोई अजीब फेटिश तो नहीं? राइडर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जैसा मैंने सोचा था। बच्चे, तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो। लड़ना चाहते हो तो आओ, कोशिश करके देख लो। इतने में क्लास टीचर ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा, राइडर स्कूल रूल्स के मुताबिक फाइटिंग करने पर सीधा एक्सपल्शन होता है। ये सुनते ही राइडर घबरा गया। अगर सच में एक्सपेल हो गया तो फिर लड़कियों के पीछे कैसे घूमेगा? आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। आज तुम्हें इस खूबसूरत क्लासमेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। फिर मैंने मासूम बनने का नाटक किया। अरे भाई, तुम भी बस उसके करीब आना चाहते थे ना? लेकिन मेंढक चाहे जितना सज जाए, प्रिंस नहीं बन जाता। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। एक स्टूडेंट बोला, रुको, क्या चेस जल रहा है? लगता है उसे मिया की सच में परवाह है। राइडर का गुस्सा फूटने ही वाला था कि टीचर ने बीच में टोक दिया। बस बहुत हो गया। राइडर, जाकर डस्टबिन के पास वाली सीट पर बैठो। राइडर भड़क गया। मैं वहां क्यों बैठूं? टीचर ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा होमरूम टीचर हूं। अभी जाकर बैठो, वरना मेरे सी क्लास से बाहर निकल जाओ। राइडर ने दांत भींच लिए और गुस्से में पैर पटकते हुए जाकर बैठ गया। डिंग, कन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने चॉइस पूरी कर ली है। आपको फुल एकेडमिक नॉलेज मिल गई है। कमाल, ऐसा लग रहा है जैसे हर सब्जेक्ट मेरे दिमाग में पहले से मौजूद हो। अब मैं क्लास का बॉटम स्टूडेंट नहीं रहने वाला। ये सिस्टम सच में कमाल का है। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गई। स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। राइडर अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे लगा सबसे पहले मिया के साथ रिलेशनशिप बनानी चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो उसके पास गया। मीसा अपनी फ्रेंड से हंसते हुए बात कर रही थी। राइडर बोला, मिया, मैं राइडर हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मिलने जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। मेरे आसपास मत घूमो। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। राइडर पूरी तरह सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? नॉवेल के हिसाब से तो मिया को मेल लीड को देखते ही उससे प्यार हो जाना चाहिए था, फिर उसके पीछे पागलों की तरह घूमना चाहिए था। क्या मुझे कहानी गलत याद है? मैंने तुरंत सिस्टम को पुकारा, ये क्या हो रहा है? सिस्टम ने जवाब दिया, डियर प्लेयर, विलेन के रूप में आपकी मौजूदगी की वजह से मेल लीड का प्लॉट आर्मर अब काम नहीं कर रहा। हीरोइन की इंटेलिजेंस अब उसके लिए फोर्सफुली कम नहीं होगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। तभी किसी ने मेरे सामने हाथ पटक दिया। चेस, इतना हंस क्यों रहे हो? मैं मुस्कुराया। तुम्हारी हालत देखकर पैसा न शक्ल और चले हो फ्लर्ट करने। दलदल का मेंढक हंस के पीछे भाग रहा है। चेहरा कुछ और स्टाइल कुछ, और राइडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मुक्का उठाते हुए कहा, तुम मौत मांग रहे हो। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। स्कूल कैंपस में कौन लड़ रहा है? अभी के अभी रुक जाओ। मैंने तुरंत अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। कैप्टन ली, बचाइए, इस आदमी में जरा भी तहजीब नहीं है। बिना वजह मुझ पर हमला कर दिया। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने दर्द से तड़पने वाला चेहरा बना लिया। कैप्टन ली गरज कर बोले, यहां हुआ क्या है? मैं तुरंत बोल पड़ा, कैप्टन ली, राइडर ने बिना किसी वजह के मुझ पर हमला किया। मेरा इतना दुबला पतला शरीर उसका वार कैसे सह पाता? राइडर तुरंत चिल्लाया, झूठ, पहले इसी ने मेरी बेइज्जती की थी। मैंने इसे छुआ तक नहीं। कैप्टन ली ने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। गार्ड्स ने राइडर को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो, पहले चेस ने मेरा अपमान किया था। मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हें क्या हक है? मैं हंस पड़ा। चेस का बाप पूरे एच सिटी का सबसे अमीर आदमी है, और तुम हो कौन? राइडर को घसीट कर ले जाया जा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाया, चेस, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं शैतानी मुस्कान के साथ बोला, रास्ते में संभल कर जाना। राइडर, कहीं गिर मत जाना। थोड़ी ही देर में राइडर को डिसिप्लिन ऑफिस ले जाया गया। वो गुस्से से बोला, पहले चेस ने मुझे उकसाया था, फिर सिर्फ मुझे ही क्यों पकड़ा गया? अगर एक को अरेस्ट कर रहे हो तो दोनों को करो। उसी समय ग्रेस अंदर आई। कैप्टन ली, क्या हुआ यहाँ? कैप्टन ली ने जवाब दिया, नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्लास में झगड़ा किया, अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। राइडर की आंखें चमक उठी। वाह, इस स्कूल में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तो सही जगह आ गया। ग्रेस ने सामान्य तरीके से पूछा, तुम्हारा नाम और पेरेंट्स का फोन नंबर? राइडर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम राइडर है, पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आज आपका नंबर सेव कर सकता हूं। कभी कॉफी पर चले? ग्रेस का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। कैप्टन ली,
ये स्टाफ को हरास कर रहा है, पुलिस को कॉल कीजिए। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर चली गई। राइडर घबरा गया। रुको, ये तो वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। कैप्टन ली ने बिना समय गंवाए फोन उठा लिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ हरासमेंट का केस है। राइडर घबरा कर बोला, रुकिए, आप लोग सच में पुलिस बुला रहे हैं। एक दिन जल्दी ही बीत गया। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं नीचे कॉरिडोर की दीवार से टिककर खड़ा था। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेला? बेला ने सतर्क होकर पूछा। चेस, अब क्या चाल चल रहे हो? मैं उसके करीब गया। मेरा एक काम कर, दो राइडर को गिराने में मेरी मदद करो। बेला ने तुरंत मना कर दिया। मैं उसकी मदद क्यों करूं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जीभ से हल्की सी आवाज निकाली। मेरे फोन में एक बड़ा काम का फीचर है। डिलीटेड फाइल्स सिर्फ एक टैप में रिकवर हो जाती हैं। अगर मेरी मदद नहीं की तो एग्जाम पेपर चुराने वाली बात। बेला तुरंत भड़क गई। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए डिलीट कर देना। अगर इस बार झूठ बोला तो मैं जान देकर भी तुमसे लड़ूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, एग्जाम तो वैसे से भी खत्म हो चुका है। रिलैक्स, मेरी बात पत्थर की लकीर है। दूर खड़ी मियाँ ये सब देख रही थी। बेला और चेस इतने करीब कब से हो गए? तभी मैं स्कूल से बाहर निकलने लगा। मियाँ ने मुझे रोक लिया। चेस, तुम और बेला क्या बात कर रहे थे? तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? मैंने बिना भाव बदले कहा, मिस ये इससे आपका क्या लेना देना? मुझे नहीं लगता हमारे बीच इतनी नजदीकी है कि मैं आपको जवाब दूं। मियाँ ने गुस्से में पैर पटका। चेस, हमारी फैमिलीज इतने सालों से एक दूसरे को जानती हैं। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। अगर तुम उसी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले लो जहां मैं जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हूं। मैं एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। क्या? डिंग प्लेयर को मिया की तरफ से चैरिटी ऑफर मिला है। विलेन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन 1, तुरंत हाँ बोल दो, फिर से सिंप बन जाओ और उसका बार बार शुक्रिया अदा करो। रिवॉर्ड, मिया अफेक्शन पॉइंट्स 10। ऑप्शन 2, चुप रहो, कुछ भी न समझने का नाटक करो। रिवॉर्ड, मिया कॉन्टेम्प्ट 1। ऑप्शन 3, सीधे मना कर दो और उसी की बात उसी पर पलट दो। रिवॉर्ड, ताइची मास्टरी। क्या इसमें सोचने जैसी कोई बात है? मैंने तुरंत ऑप्शन 3 चुन लिया। थैंक्स, लेकिन नो थैंक्स ऐसा कभी नहीं होगा। सच कहूं, तुम मुझे हमेशा एक निकम्मा स्टूडेंट समझती रही हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे ग्रेड्स कितने खराब हैं। फिर भी तुम उसी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने की शर्त रख रही हो। तुम बस मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। और वैसे भी किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप चाहता हूं? मेरे हिसाब से बेला तुमसे कहीं बेहतर चॉइस है। ये सुनकर मिया बुरी तरह अपमानित महसूस करने लगी। चेस, तुम बहुत बड़े जर्क हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी हैरान थे। क्या मिया का दिमाग खराब हो गया है? घर लौटकर मैं अपने रिवॉर्ड का इंतजार करने लगा। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने चॉइस पूरी कर ली है। आपको ताइची रिवॉर्ड मिल गया है। स्किल एक्टिवेट करते ही आपको अर्ली स्टेज कंसील्ड पावर प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं। स्किल एक्टिवेट। अगले ही पल अनगिनत मार्शल आर्ट्स की नॉलेज मेरे दिमाग में भरने लगी। साथ ही मेरा शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। कमाल। अब शायद मैं राइडर के साथ कुछ देर तक बराबरी की लड़ाई लड़ सकता हूं। लेकिन नहीं, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे पास सिस्टम है। जब तक मैं चुपचाप स्ट्रांग होता रहूंगा, एक दिन राइडर को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर दूंगा। मुझे अचानक नॉवेल की एक बात याद आई। कुछ ही दिनों में राइडर को बहुत बड़ा लकी चांस मिलने वाला था। अगर मैं उससे पहले वहां पहुंच गया तो वो लक अब उसका नहीं रहेगा। डिनर का समय हो गया। डैड मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये ब्रेज मिटबॉल चखो। और एक अच्छी खबर भी है। कंपनी की कैंसर ड्रग ने क्लिनिकल ट्रायल शानदार तरीके से पास कर लिया है। जैसे ही ये मार्केट में आएगी, हमारी फैमिली की वेल्थ 100 बिलियन पर नहीं रुकेगी। मॉम खुशी से बोली, हनी आप कमाल है। लेकिन मेरा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नॉवेल में यही कैंसर ड्रग जैंग फैमिली की बर्बादी की वजह बनी थी। ओरिजिनल चेज, जो कभी सबकी ईर्ष्या का कारण था, बाद में पूरी तरह कंगाल हो गया। हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। नहीं, अब जबकि मैं यहां हूं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने डैड की तरफ देखा। डैड, अभी सेलिब्रेशन मत कीजिए। इतना बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। क्या आपको पूरा यकीन है कि कंपनी में कोई मोल नहीं है? डैड चौंक गए। क्या? चे जिवजे की बातें मत करो। मॉम भी थोड़ी चिंतित हो गई। इस ड्रग का डेवलपमेंट पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल था। मैंने शांत होकर कहा, डैड दुनिया में कोई भी सीक्रेट हमेशा सीक्रेट नहीं रहता। मेरी सलाह है कि कंपनी के हर इंसान की जांच कराइए, खासकर मेजर शेयर होल्डर्स की। डैड कुछ देर सोचते रहे। शेयर होल्डर्स, ठीक है, जब तुमने बात उठाई है तो मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। उधर राइडर एक होल्डिंग सेल में उदास बैठा था। मैं तो बस बात शुरू करना चाहता था। ये हैरेसमेंट कैसे बन गया और अब मुझे पूरे 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, आज रेड मून की रात है और कल केव सैंक्चुअरी खुलने वाला है। धत्तेरे की, मैं ये कैसे भूल गया? मास्टर ने कहा था उस केव के अंदर सिर्फ रेयर ट्रेजर ही नहीं, बल्कि एक जेड पेंडेंट भी है जो एक हिडन क्लैन की मैरिज पैक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर इस बार मौका चूक गया तो अगला मौका पूरे 6 साल बाद मिलेगा। राइडर तुरंत चिल्लाने लगा, कोई है? मुझे बाहर निकालो। मेरे पास सच में बहुत बड़ा इमरजेंसी है। गार्ड झल्लाकर बोला, अब क्या है?
चुपचाप बैठो, राइडर जल्दी से बोला। मेरी माँ मर गई है, मुझे फ्यूनरल में जाना है। गार्ड ने फाइल खोली। इसमें तो लिखा है कि तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं है। राइडर तुरंत, ओ गलती हो गई, माँ नहीं, मेरी आंट गुजर गई है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। गार्ड ने सिर हिलाया। आजकल के बच्चे झूठ बोलते हुए जरा भी नहीं सोचते। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन गार्ड बिना पीछे देखे चला गया। राइडर गुस्से से चिल्लाया, इतना सब कहने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगले दिन मैं अपने लोगों के साथ केव सैंक्चुअरी के सामने पहुंचा। मुझे यकीन नहीं कि हम इसे नहीं खोल पाएंगे। नॉवेल के मुताबिक राइडर का सबसे बड़ा लकी चांस इसी पत्थर के दरवाजे के पीछे छिपा है। एक आदमी बोला, सर हमारे पास की नहीं है, ये डोर नहीं खुलेगा। मैंने बिना झिझक कहा, तो ब्लास्ट करके खोल दो। यस सर। कुछ ही पल बाद जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। धूल बैठने के बाद केव का एंट्रेंस दिखाई देने लगा। मैंने आदेश दिया, सब अंदर जाओ, जो भी मिले सब बाहर लेकर आओ। मैं बाहर खड़ा उन्हें अंदर जाते देखता रहा। मुझे निराश मत करना। करीब आधे घंटे बाद एक और एक्सप्लोजन हुआ। धुएं के बीच से एक आदमी दौड़ता हुआ बाहर आया। सर मिल गया। हमने ड्रैगन कार्व जेट पेंडेंट और स्नो वॉकिंग टेक्निक ढूंढ ली। मैं बेहद खुश हो गया। उस जेट पेंडेंट के अंदर पूरा स्टोरेज स्पेस छिपा था और स्नो वॉकिंग टेक्निक का नाम तो पूरी दुनिया जानती थी। नॉवेल में राइडर इसी टेक्निक की वजह से लेजेंडरी मूवमेंट स्किल हासिल करता है, फिर इन्हीं दोनों चीजों का दिखावा करता है। लेकिन अब ये दोनों मेरी है। मैंने कहा, दोनों चीजें वापस केव के अंदर रख दो। और हाँ, बाहर निकलते समय एंट्रेंस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी लगा देना। मेरे आदमी हैरान रह गए। सर ये तो जंगल के बीचों बीच है, क्या आपने मेरी बात पर सवाल उठाया? नहीं सर, अभी लगाते हैं। उनके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं हंस पड़ा। इसे कहते हैं डिजिटल सैंक्चुअरी, साइबरपंक स्टाइल। जब राइडर यहां आएगा और केव पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा देखेगा, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। सिर्फ ये सोचकर ही मुझे हंसी आने लगी। घर पहुंचते ही डैड मेरे पास आए। बेटा तुम सही थे, कंपनी में सच में मोल था। मैंने पूछा, हैंडल कर लिया? डैड मुस्कुराए, बिल्कुल, ये तुम्हारे अंकल हैं, चीफ वोंग, एचसीटी सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो के चीफ। इन्हीं की मदद से मोल पकड़ा गया। चीफ वोंग मुस्कुराए, काफी समय हो गया। चेज तुम तो अब सच में बड़े हो गए हो। फिर उन्होंने आवाज लगाई, ग्रेस इधर आओ। तुम और चेज बहुत समय से मिले नहीं होना। याद है बचपन में तुम दोनों हमेशा साथ खेलते थे। ग्रेस, अब मुझे याद आया, वो भी नॉवेल की हीरोइन में से एक थी। चीफ वांग मुस्कुराकर बोले। ग्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। हमेशा चाहता था मेरी भी ऐसी बेटी होती। डैड हंस पड़े। बेटी नहीं मिली तो बहू बना लीजिए। मेरी ग्रेस 23 साल की हो गई है। आज तक अभी 23 साल की हो गई है। अगर ग्रेस और चेज, ग्रेस का चेहरा तुरंत लाल हो गया। डैड आप क्या बोल रहे हैं? चीफ वांग हंसते हुए बोले, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बड़साए होने के बाद शादी करना तो स्वाभाविक है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेज, ग्रेस अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रही है, तुम दोनों को थोड़ा ज्यादा समय साथ बिताना चाहिए। मैं मुस्कुराया, जरूर चीफ वांग। ग्रेस बोली, मुझे अब वापस जाना होगा, आज दोपहर भी काम है। मैंने कहा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, मेंशन के बाहर। दूर खड़ी मियां सब देख रही थी। क्या चेत सच में मेरे बर्थडे पर आएगा? लगता है वो अब सच में मुझसे नफरत करने लगा है। क्या वो अब भी मुझसे नाराज है? अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा ग्रेस मेरी कार में बैठ चुकी थी। ये लड़की कौन है? ये चेज की कार में क्यों बैठी है? डिंग डिटेक्ट किया गया कि मियां पास में छिपकर आपको देख रही है। विलेन चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन कुछ न समझने वाले इंसान की तरह बर्ताव करो। ग्रेस को तुरंत कार से उतार, 2 रिवॉर्ड। ग्रेस अफेक्शन पॉइंट्स माइनस 10, मिया अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 10 ऑप्शन 2। चुपचाप ग्रेस को स्टेशन छोड़ आओ, रिवॉर्ड। ग्रेस अफेक्शन पॉइंट्स माइनस 5 ऑप्शन 3। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फैसला कायम रखो, रिवॉर्ड। ग्रेस अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 10 ईयर्स इंटरनल पावर। मैं मुस्कुरायास तो मियाँ चुपके से मुझे देख रही है। दिलचस्प, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच में मुझसे प्यार होने लगा है। लेकिन अफसोस, मैं फिर भी ऑप्शन 3 ही चुनूंगा। मैंने कार रोक दी। ग्रेस, याद है बचपन में हम हाउस हाउस खेलते थे? ग्रेस ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे याद नहीं। मैं हंसकर बोला, मुझे तो याद है, तुम मॉम बनती थी और मैं डैड। एक बार तो तुमने मुझे किस भी किया था। ग्रेस ने तुरंत मेरा मुंह हाथ से बंद कर दिया। हम तब बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं था। जो सुना है उसे अभी भूल जाओ। मैं मुस्कुराया। भूल जाऊं? वो मेरा फर्स्ट किस था, मैं कैसे भूल सकता हूं? ग्रेस शर्म से बोली, एक शब्द और मत बोलना। मैं हंसते हुए कार आगे बढ़ा दी। उधर मियाँ के हाथ से बटड़े इनविटेशन नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्या हो रहा है? मैं तो चेज से नफरत करती हूँ, फिर उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर इतना दर्द क्यों हो रहा है? चेज प्लीज वापस आ जाओ, मैं अब तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगी। जिंदगी में पहली बार उसे सच में अपने किए पर पछतावा हुआ। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर रिहा होते ही राइडर ने तुरंत एक नंबर डायल किया। मिस्टर ये, मैं कसम खाकर कहता हूं, ये सब एक गलत फहमी थी। मिस्टर ये ने ठंडे स्वर में कहा, बस बहाने मत बनाओ। तुम्हारी वजह से मुसीबत हुई थी, उसे मैं पहले ही संभाल चुका हूं। मिस्टर ये ने सख्त आवाज में कहा, याद रखो तुम्हारा काम सिर्फ मेरी बेटी की रक्षा करना है। राइडर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी सर चिंता मत कीजिए, अभी भी समय है, आज ही केव सैंक्चुअरी खुलने वाला है।
मैं ये मौका किसी भी कीमत पर नहीं गंवा सकता। राइडर पूरी रफ्तार से केव की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक लॉक? क्या ये कोई मजाक है? इस बेवकूफ डोर में पासवर्ड भी लगा है। मुझे पासवर्ड कैसे पता होगा? तभी एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी, 3 क्वेश्चन के सही जवाब, दो डोर अपने आप अनलॉक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, मैं कुत्ता हूं, इसे 3 बार बोलो। फिर कुत्ते की तरह 3 बार भौंको। राइडर का चेहरा काला पड़ गया। मजाक कर रहे हो? उसने मुट्ठी भींच ली। सिर्फ एक डोर ही तो है, एक पंच में तोड़ दूंगा। उसने पूरी ताकत से पंच मारा। धड़ाम। आह, ये इतना मजबूत कैसे है? उसने बार बार हमला किया, लेकिन डोर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसने चारों तरफ देखा, वैसे भी यहां कोई नहीं है। ठीक है, कर देता हूं। मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। भौं भौं। मैकेनिकल वॉइस फिर बोली, दूसरा क्वेश्चन। अपने दिल का सबसे बड़ा सीक्रेट बसा और राइडर ने गहरी सांस ली। फिर वही, मास्टर, जब मैं छोटा था, मैंने पड़ोस वाली विडो को नहाते हुए छिपकर देखा था, और उस वक्त आप भी मेरे साथ थे। मैकेनिकल वॉइस फिर बोली, तीसरा क्वेश्चन। पाई की वैल्यू पूरी 10,000 डेसिमल प्लेसेस तक सुनाओ। राइडर की आंखें फटी रह गई। 10,000 डिजिट? क्या सच में मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतना कौन याद रखता है? मैकेनिकल वॉइस बोली, कृपया अभी रिसाइट करना शुरू करें। राइडर ने बेबसी में फोन निकाल लिया। याद नहीं है तो पढ़कर ही सुना देता हूं। 3 वर्ड RSI पाइंसेस दे। कई मिनट ऐसे ही गुजर गए। डिंग अनलॉक्ड। राइडर खुशी से हंस पड़ा। आखिरकार मेरा लेजेंडरी मैनुअल। वो दौड़कर अंदर पहुंचा, लेकिन टेबल पर रखी चीज देखकर उसका चेहरा उतर गया। 5 इयर्स कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, 3 इयर्स प्रैक्टिस टेस्ट्स। धत्तेरे की मास्टर, आप सिर्फ मुझे ही परेशान करते रहते हैं। रुको, यहां एक लेटर भी है। डिसाइपल, पहाड़ से नीचे भेजने का मकसद तुम्हारे दिल को मजबूत करना था। बहुत जल्दी ताकत मिलने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है और तुम्हारा स्वभाव जरूरत से ज्यादा आक्रामक। मुझे यकीन है हाल ही में इसकी वजह से तुम्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा होगा। राइडर कुछ देर चुप रहा। शायद मास्टर सही कह रहे हैं। हाल के दिनों में मुझे सच में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग किए बिना मैं स्ट्रांग कैसे बनूंगा? छोड़ो, मास्टर की बात कभी गलत नहीं होती। फिलहाल मैं अपने टेम्परामेंट पर काम करूंगा। उधर मैं अपने फोन पर मॉनिटर के जरिए ये सब लाइव देख रहा था। हंसते हंसते मेरा बुरा हाल हो गया। राइडर की बेल हो चुकी है। कल वो वापस स्कूल आएगा और हमेशा की तरह पूरी क्लास के सामने उसे पब्लिक अपॉलजी देनी होगी। यही सही मौका है उसे एक स्पेशल गिफ्ट देने का। मैं बेसब्री से उसका तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने फोन में राइडर की रिकॉर्डिंग बार बार लूप पर चला दी। मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। भौं भौं। अगले दिन होमरूम टीचर क्लास में आए। राइडर, अब जब तुम वापस आ गए हो तो पूरी क्लास के सामने ठीक से अपॉलजी दो। राइडर ने दांत भींच लिए। मास्टर ने कहा था, सहन करो, तूफान अपने आप गुजर जाएगा। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब इसका चेहरा देखने लायक होगा। राइडर ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम राइडर है। मैं कुछ दिन पहले ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ हूं। एक पल की गलती की वजह से मुझे होल्डिंग सेल तक जाना पड़ा। अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं पहले ही एक अनजान क्लासमेट को USB ड्राइव दे चुका था। मैंने हाथ उठाया। टीचर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या मैं रेस्टरूम जा सकता हूं? टीचर ने सिर हिलाया। जाओ। मैं आराम से क्लास से बाहर निकल गया। उधर राइडर बोल रहा था, मैंने अपनी गलती को गहराई से समझ लिया है। इतने में स्कूल का इंटरकॉम अचानक चालू हो गया। मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं। भौंस। फिर उसकी भौंकने की आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी।